ओम शांति। आज सुनते हैं 22 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम शांतिवन के तपस्या धाम से कर रहे हैं। पहले भी कई बार तपस्या धाम से किया, पर वो पानीपत का तपस्या धाम बिल्कुल एक एक इंच उतना ही बनाया जैसे ये, परंतु ये तो मधुबन का ओरिजिनल है ना, शांतिवन का। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे कि सब निधन के बन पड़े, कोई धनी धोनी है ही नहीं, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो बच्चे घर में भी देखते हैं ना, हाँ, इस कलयुग में क्या होता रहता है, बाप और बच्चे एक ही घर में लड़ते रहते, स्त्री पुरुष लड़ते रहते। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हें तो बाबा मिला, ऊंचे थे ऊंचा भगवान, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। आज बाबा ने कितना सुंदर गीत, हाँ, दिलकश आत्माओं को उत्साह में लाने के लिए, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो सुबह की मंजिल बाबा ने कहा आई के आई, इसलिए रात के राही थक मत जाना। फिर बाबा ने कहा कौन सा बच्चे इस समय का तुम बच्चे, हाँ, ये आत्मा है ना बच्चे, बहुत तीखा रॉकेट है, एकदम देखो वलायत में जाके कहाँ जाके शरीर ले लेगा। तो ये बच्चे आत्मा अपने को समझना है, आत्ममानी बनना है। छोटी सी आत्मा में बच्चे देखो कितना बड़ा विनाशी पार्ट है, तो ये विनाशी पार्ट जो है ना इसमें नूंधा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को देखो, बच्चे आत्मा अविनाशी और शरीर तो विनाशी है। बाबा सुख दाता है, सबको सुख देते हैं। हाँ, कहीं कहते हैं ये सब विनाश आदि होता है, सब बाबा भगवान कराता है ना, ये तो फिर दोष मुझ पर आ जाए, मैं विनाश नहीं कराता हूँ, मैं क्यों ये पाप करूं, मेरे पे दोष आ जाएगा। हाँ, तो ये तो ड्रामा अनुसार अपना आप होता रहता है। हाँ, गीता में भी है ना, मनुष्य तुम अपने पापों के कारण ही अपने कुल का विनाश कर देते। हाँ, धरा पर जब पाप इतना होता है, ड्रामा की नूंद है, पाप का घड़ा टूटना ही है। इसमें बाबा का कोई रोल नहीं, सुख दुख भगवान देते नहीं, सुख ही सुख देता है, सदगति करता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बच्चे नाटक चलता रहता है। हाँ, फिर तुम बच्चों को, हाँ देखो, ये नाटक लगातार चलता रहता है। बाबा ने कहा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप आकर समझाते हैं। वही समझेंगे जिन्होंने कल पहले समझा होगा, वही आकर के इन बातों को समझेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चों को दिल तख्त नशीन बनना है। दिल तख्त नशीन वो बनेंगे कौन, जो बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन वो बनेंगे जो कि बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात, सर्विस, दिन रात सर्विस करते रहेंगे। तो फिर बाबा ने कहा सर्विस करनी है तुम बच्चों को, हाँ, सबको बाबा का पैगाम देना है। अच्छा, बच्चियां जाती हैं सर्विस करने राखी पे, अब राखी आएगी अगस्त, बच्चियां जाती हैं राखी पे, और राखी जो है बाबा ने कहा राखी इतना सुंदर बाबा ने उस पर बताया कि पूछते हैं, सोचते हैं शायद कुछ पैसे लेने आए। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, उन्हें बताओ हम 5 विकारों का दान लेते हैं और कुछ नहीं लेते, हमें वो पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए। कितना प्रभाव पड़ता है इसका दुनिया के ऊपर। तो बाबा ने कहा दे दान तो छुट्टे ग्रहण, बच्चे विकारों का ग्रहण तब छूटेगा जब ये 5 विकारों का दान देंगे, यही दान तुम सबको लेना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे माया नाक कान काटती रहती है, माया बहुत तूफान लाती है। हाँ, तुम्हें बच्चे इसकी परवाह नहीं करनी है। हाँ, तुम्हें तो पूरा टेंशन रखना है, तुम्हें परवाह नहीं करनी। देखो 5 विकार, रावण 5 विकारों का नाम है, रावण की एफिजी जलाते हैं, दुश्मन ठहरा ना, कितना पैसा उस पर खर्चते हैं। बच्चे इस दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, अर्थात ये 5 विकारों से तुम्हारी कितनी घृणा होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अटेंशन देना है। क्या टेंशन देना है, पहरा रखना है टेंशन का, कि कितना समय बाप को याद करते हैं,
हर समय बाप को याद करें तो माया देखेगी, अरे ये तो बहादुर है, फिर आने की हिम्मत ही नहीं करेगी। इसलिए बच्चे पोता मेल रखो, चार्ट रखो, कितना समय याद किया, डायरी अपनी बना के रखो, हर समय बाप को याद करने का नोट करते रहो। तो फिर तुम्हारी अवस्था एक रस हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर हम राम राज की स्थापना करते हैं। देखो बच्चे, वो दुनिया वाले तो कहते हैं हाँ विकारों में गिरो, अरे बाप आके कहता है तुम्हें पवित्र बनो, विकारों में तो बर्बादी बर्बादी है, तुम्हें पवित्र बनना है, पावन बन के पावन दुनिया की स्थापना करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब कितना उच्च बनते, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है ये। देखो बच्चे, सबसे ऊंचा भगवान, कितना उच्च बनते हुए तुम। फिर बाबा ने आज कहा दे कि बच्चे दे दान तो छुट्टे ग्रहण, और साथ साथ तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे इसी का अभ्यास बढ़ाते चलना, तुम्हें बहुत प्यार से बाबा को याद करना। ओ बाबा आप हमें कितना उच्च बनाते हैं, बाबा आप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप की याद थोड़ी भूलनी चाहिए कभी। बाबा ने कहा बच्चों को स्वीट साइलेंस होम में जाना है, तो बस यही याद रहे, अच्छा कुछ ना याद रहे यही याद करो कि हम परम धाम के रहवासी हैं, आत्माएं वहां से आती हैं पार्ट बजाने, हमारा स्वीट साइलेंस होम है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये याद रखो। फिर उसके बाद बाबा ने कहा जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सारी सामग्री, ये बाबा ने यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में सारी सामग्री अब स्वाहा होनी है, देह सहित पुरानी देह की दुनिया सब बच्चे, तभी तो नई दुनिया आएगी। महायज्ञ में सब कुछ स्वाहा होता है। तो अब बच्चे तुम्हारे लिए सतयुग आता है। सतयुग में बच्चे कोई भी देखो क्या करते हैं, सतयुग में इलेक्ट्रिक बच्चे बिजली से सब देह का विनाश होगा, सेकंड में वहाँ तो काम हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, जीवन मुक्ति है संबंध। बच्चे देखो कहते हैं फलाना स्वर्ग में पधारा, तो जरूर बच्चे नरक है ना, तभी तो कहते हैं फलाना स्वर्ग में पधारा। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वो कायदे से होगी, कोई बहुत ही सुख होगा बच्चे। तो बाबा ने कहा इस प्रकार तुम बच्चों को उस रस्म रिवाज, हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बनते हैं। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस माना ज्ञान और एसेंस माना योग, इन दोनों के बैलेंस के द्वारा अपने पन को स्वाहा, मैं और मेरा स्वाहा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा 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 खत्म, और मैंपन भी स्वाहा करना है और मेरापन भी स्वाहा करना है। तो दोनों को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। अगर मैं और मेरा स्वाहा कर दिया तो विश्व परिवर्तन बहुत सहज है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जब अपमान मिले खुश हो, संकल्प जरा ना चले कि पाप कट रहे हैं, तो मेरा मान नहीं, मेरा शान नहीं, ये मैं की भी सब हटा देनी है। बस मेरा बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर आज की मुरली में स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो, दुख परेशानी की बातें भूल जाएंगी। प्राप्तियों को याद करो, दुख परेशानी की बातें भूल जाएंगी। बाबा ने कहा जितना प्राप्तियों को याद करेंगे तो ना दुख होगा ना परेशानी होगी, फिर वो सारी बातें भूल जाएंगी। हमें कोशिश करनी है बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या क्या गुण, क्या क्या शक्तियां, क्या क्या संबंध, 21 जन्मों का वर्षा, ये सब याद करो तो दुख परेशानी की बातें सब भूल जाएंगी। आज की मुरली में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी को धारण करने, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने पे बाबा ने कहा कि बच्चे
पवित्रता ही बच्चे पर सबसे श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा ने कहा ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में किसी से प्रभावित ना होना और किसी के प्रति नेगेटिव ना चलना, ये है पूर्ण पवित्रता। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।